अभी आपके सामने अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चार समाचारों की प्रस्तुति करें। मामला अति रोचक ही होता जा रहा है। हमारे देश में राजनीतिक नाटक नौटंकियां बहुत हो रही और अनेक प्रकार के रोचक मामले भी सामने आ रहे हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो इतिहास भूगोल था ना, वो गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है और वे अब त्याग पत्र देने का मन भी बना चुके हैं। अब वे भाजपा के निर्देशक मंडल में जाएंगे। अब यहाँ पर इसी तारतम्य में मोदी अपना उत्तराधिकारी चुन रहे थे। अब किसको उत्तराधिकारी बनाए? अमित शाह पर जो विश्वास था ना, वो तो डगमगा गया। अब अमित शाह को पद से भी हटाना पड़ेगा और सारे नाटक होंगे। तो सबसे मज़ेदार बात तो ये रही कि अब मोदी जी ने शिवराज सिंह पे अपना विश्वास जताया। अब इसी क्रम में उन्होंने फिर एक नाटक खेला। वो तो इवेंट बाज है ना, इवेंट करते ही है। अब आदित्यनाथ को भी दिल्ली बुलाया कि आइए हम आपसे चर्चा करना है। यानी आदित्यनाथ को भी हटाने की तो योजना खेगी, परंतु आदित्यनाथ को बुलाया। आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा दाव खेल दिया। उन्होंने 3 शर्तें रख दी कि मेरी ये 3 बातें मानोगे तो मैं चर्चा के लिए आने के लिए तैयार हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। और भाजपा में तो हड़कंप मचा हुआ है। अभी अभी जो अस्पष्ट समाचार आए हैं ना कि 12 मंत्रियों को हटाने की योजना बनाई जा चुकी है, लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं कब जाएंगे, कैसे हटाए जाएंगे, क्या होगा, अभी कुछ कहना संभव नहीं है। मगर यहाँ देश की जनता का माहौल और भावना तो दूसरी ही है। देश की जनता ने राष्ट्रपति जी को स्पष्ट कह दिया कि अब देश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और राष्ट्र का संचालन सेना के हाथों में होना चाहिए और देश का केयर टेकर पीएम भी कोई राजनेता नहीं होना चाहिए, सेना का अफसर होना चाहिए। अब इतनी सारी जो कड़वी बातें हो गई है ना, तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई है। देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या होगा। अब राष्ट्रपति जन भावनाओं को कब मूर्त देती है। मूर्त रूप तो देना पड़ेगा, अब कोई बच नहीं सकता। अब हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत जी है ना, उनके भी तेवर थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। वे भी अब राष्ट्र को और जनता को सच्चा न्याय देने के पक्ष में हैं और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के पक्ष में, पूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त सैनिक है उनके पक्ष में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे। अच्छी बातें देना चाहिए। अब यहाँ हुआ क्या कि ओम बिरला भी संकट में आ गए। वे अमित शाह को बचाना चाह रहे थे, परंतु बचा नहीं सके। अब उनके खिलाफ भी माहौल हो गया, तो ओम बिरला पर भी अब संकट के बादल छा गए हैं। अब देखना है ओम बिरला कैसे निपटते हैं, क्या होता है। अब दूसरी तरफ राम और कृष्ण धन की चोरी में भी बड़ा विचित्र कांड हो गया। जो चंपत राय, जिसको मोदी और इन्होंने डिप्यूट किया संघ के, उन्होंने तो पोल ही खोलना चालू कर दी कि उन्हें राम धन की लूट और डकैती का हिस्सा मोदी सरकार को, यानी भाजपा को और संघ को दिया। अब उनका यह बयान आते कि भाजपा और संघ में बड़ा हड़कंप मच गया। अब क्या किया जाए भैया, जो होना था वो तो हो ही गया ना। अब तो सारी बात भी आ गई, ऐसा हो गया। अब ये जो राम धन में जो डकैती हुई है ना, वो तो बहुत बड़ा घिनौना अपराध हुआ है। और जो राम को लाए थे ना, वही साथी डकैत निकले। हो गया, अब जो भी हो गया ठीक है। अब यहाँ पर अभी अस्पष्ट समाचार आए हैं
कि मोदी जी ने जितने भी पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए थे ना, उसमें से 3-4 को हटाने की योजना बना ली है, पूरा सारा सब काम कर दिया। अब देखते हैं कब हटाएंगे, क्या होगा। अब यहाँ पर जब ऐसी चर्चाएं चली ना, हम तो हमारे डॉक्टर मोहन यादव अचानक संघ कार्यालय पहुंचे। उनका प्लेन 1 घंटे लेट हो गया, तो वहाँ कौन वो अनुराग जी हैं, उनसे संघ के जो अभी जो करता धरता है ना, उनसे मिले। कब क्या चर्चा हुई, कैसी चर्चा हुई, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, मगर मामला तो बड़ा विचार गंभीर हो गया। जब पीएम मोदी ने शिवराज सिंह को अपना विश्वसनीय बना लिया ना, तो इन पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों की जमीनें हिल गई, जमीनें हिलने लगी, और इन्होंने अब सोचा कि नहीं, अब संघ की शरण में ही जाने से अपने पद बच सकते हैं, जो भी हो सकता। अब ठीक है। अब यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में एक बड़ा विचित्र खेल हुआ। एक श्री राम तिवारी नाम के अफसर ने, जिन्होंने शिवराज सरकार के उसमें बहुत मलाई खाए, अच्छा हुआ, शिवराज सिंह के खास माने जाने लगे। अब जब सत्ता बदली, मोहन यादव आ गए, तो वो उनके खास हो गए और शिवराज परिवार पर हमला करने लगे। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया कि राजनीतिक क्षेत्रों में इस बात की चर्चा होने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि श्री राम तिवारी शिवराज सरकार के, जो शिवराज सरकार थी ना, उसकी मलाई खाकर भी आज शिवराज सिंह के परिवार पर हमला कर रहे। जो भी हो भैया, अब क्या किया जाए, जो तो होना ही है। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा ही और ये नाजी सरकार भंग होगी, और हो भी जाना चाहिए। अब यहाँ पर अमित शाह बड़े संकट में हैं। वो अपने आप को पूरा चाणक्य मानते थे। हाँ भैया, वो चाणक्य हैं, साथ ही षड्यंत्र वाले चाणक्य हैं, और भी अनेक प्रकार के नाटक करने वाले चाणक्य हैं। उन्होंने तो मोदी को भी उलझा दिया। उन्होंने कहा कि अरे मोदी के बाद तो मैं ही हूँ ना, मैं ही तो नंबर 1 बनूंगा। मगर वह उनका जो सपना टूटा ना, तब वे भी जमीन पे खड़े होकर वो बोले कि भैया मैं अब है ना, न तो सांसद रहूँगा और न किसी मंत्री पद पर रहूँगा। अब दे दिया आपने, जो भी करना था आपको कर दिया, अब क्या किया जाए। अब यहाँ तो अमित शाह भी संकट में, मोदी भी संकट में, भाजपा संकट में, अब यहाँ पर संघ भी संकट में। डॉक्टर मोहन यादव को जो संघ में गए ना, और वहाँ से क्या उनको जवाब मिला, कुछ कह नहीं सकते। मगर अब यहाँ पर डॉक्टर मोहन भागवत भी बड़े विचित्र स्थिति में आ गए। अब उनसे कहा जा रहा है कि आप भी अब पद छोड़ दीजिए, आप वो नहीं। अब देखना है कि डॉक्टर मोहन भागवत किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। जो हजबोले हैं वे नंबर 2 में थे। डॉक्टर मोहन भागवत उन्हें विश्वास करते थे, तो जो इस नाजी गुजराती गैंग ने उनको अपने पक्ष में कर लिया, तो मोहन भागवत किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र हो गया है। अब देखते हैं भैया क्या होता है। यहाँ तो जो भी नाटक चलते हैं ना, सब अपने ढंग से चलते हैं, और ये तो राजनीति है। यहाँ पर क्या किया जाए, कुछ कह नहीं सकते। इधर राजनीतिक मानसून का संकट है, वो कहर बरपा रहा है, तो प्राकृतिक रूप से जो मानसून आता है ना, वो भी अपना संकट बरपा रहा है। आज भी 13 राज्यों में भारी वर्षा से जल प्रलय का अलर्ट